कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस माहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना, माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, तनखा नहीं मन से सेवा करी, तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज शांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद, एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओ। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही वड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं, अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं।
शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाले वो देता है। अब मेरे देवती देव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहां पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप ही शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो, दुख आए शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया, और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अतिदेव महादेव नंदी लेकर आया इसको लेने के। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, बोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा।